ओके देन, तो फाइनली सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग का पेपर हो गया है। पेपर बहुत ही इजी था, स्पेशली जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं ना, लॉ और टैक्स का पेपर लिखने के बाद उन लोगों के लिए ये एक माइटी रिलीफ था। बिकॉज अगर आपने मॉड्यूल प्रॉपरली किया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके कॉस्टिंग के क्लियर है, देन यू विल फाइंड दिस अ वेरी वेरी इजी पेपर टू सॉल्व। बट कैसा है ना, जब वो पेपर में आप 3 घंटे बैठ के लिख रहे होते हो ना, देन थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। सो ऑब्वियसली ऑन दी अदर साइड रह के ये बोलना काफी आसान हो जाता है हम लोगों के लिए, अरे ये तो देखा देखा है क्वेश्चन है, ये तो मेरी बुक से ही है, ऐसा है वैसा है। बट आई नो एज अ स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू गो थ्रू। कई बार वही 1.5 days में आपका वो प्रिपरेशन नहीं हो पाता है, कभी कभी कोई चैप्टर छूट जाता है, उसमें से कुछ आ जाए, भले इजी क्वेश्चन हो। सो कीपिंग ऑल ऑफ दैट इन माइंड, yes it is, I'll put it in an average to an above average category. बाकी अगर ये एग्जाम का टेंशन हटा दूं तो मैं बोलूंगा दिस अ वेरी इजी पेपर। बट बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन आई नो दिस पेपर बिकम्स लेंदी। इसकी वजह से सिली मिस्टेक्स हो जाती है, और इजी पेपर में सिली मिस्टेक इज अ क्राइम, बिकॉज आपके फिर मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं एज कंपेयर टू अ डिफिकल्ट पेपर। एनीवेज चलो फटाफट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 5 मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। सो अगर आपने प्रॉपरली इंस्टीट्यूट की चीजें की हुई है, मॉड्यूल, आरटीपी, पीवाईक्यू, देन इन दैट केस सिमिलर क्वेश्चंस थे। इफ नॉट 2-3 नए क्वेश्चंस थे, बट एटलीस्ट दे वर मैनेजेबल। तो अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लॉजिक्स को क्लियर रखोगे, यू विल बी इजिली एबल टू स्क्रेप थ्रू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। Good part by ICAI covering almost all the topics. So be it a cost sheet, be it a cost accounting system, job costing हो, लेबर का हो, सब में से भले ही 2 मार्क पूछा, बट सब के सब चैप्टर्स को उन्होंने ट्राई किया था कवर करने के लिए, विच इज अ वेरी वेरी वेलकम मूव। बिकॉज एज अ स्टूडेंट कई बार अपना ये एटीट्यूड होता है कि कुछ चैप्टर ऑप्शन में छोड़ने का आप सोच रहे हो, शुड नॉट डू दैट। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स, यही बोलते हैं हम लोग, एंड दैट्स व्हाट ICAI हैज डन। लेंदी था डिस्क्रिप्टिव का पार्ट, एमसीक्यू का पार्ट इजी था, और अगर प्लस आपको एकदम क्विकली सॉल्व करना आता है, देन इन दैट केस एमसीक्यू आप टाइम सेव कर सकते हो, एंड देन फिर बाद में जो लेंदी पार्ट था डिस्क्रिप्टिव का, उधर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज द बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एज अ स्टूडेंट, कि भाई चलो एमसीक्यू है, उसको अपने को सॉल्व तो नहीं करना है, अपने को तो फटाफट आंसर लेकर आना है। सो यू शुड नो कि भाई फटाफट क्या क्या आंसर मेरा आ रहा है, एमसीक्यू को सॉल्व करो, 30 मार्क्स 30 मिनट्स में सॉल्व कर लो, सो दैट आपका जो एक्सेस टाइम बच रहा है ना, वो आप लेंदी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर डाल सकते हो। सो आगे की एटलीस्ट पेपर में ये चीज को ध्यान रखना। थियोरी काफी स्कोरिंग था, सो अगर आप लोगों को बीच में कोई एक भी क्वेश्चन में अगर ऊपर नीचे लग रहा है, देन यू कुड हैव अटेम्प्टेड द थियोरी एंड यू कुड हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट अ फुल 14 मार्क एज पर व्हाट द पेपर वाज। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से पेपर यस एवरेज मैनेजेबल, बट जिसने लिखा है, एक एक कहावत है, जाके पाओ ना फटी बेवाई, सौका जाने पीर पराई। यानी जो जिस चीज से गुजरता है ना, उसी को उसका दर्द, उसी को उस चीज का रियलाइजेशन होता है। अभी फिलहाल एफएम और ऑडिट के ऊपर फोकस करना गाइस, प्लीज। ये पेपर को बाजू में रख दो, आपके एग्जाम के बाद डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा, एंड विल सी हाउ इट हैज वेंट फॉर यू ऑल। एमसीक्यू ओवरऑल जैसा मैंने बोला आपको, देखो लेबर में से था, मटेरियल कॉस्टिंग और मार्जिनल, तो भाई एम का तो कुछ अलग ही लेवल का वेटेज पूछा था उन्होंने। 12 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू, मटेरियल, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आगे डिस्क्रिप्टिव में भी आया है, ओवरहेड्स में यहाँ पे भी है, डिस्क्रिप्टिव में भी है। सो ओवरऑल अ गुड पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैं उसको प्योरली एकदम टिपिकली मार्जिनल का नहीं मानूंगा, बट अगर कोई जनरल क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे लिए वो मार्जिनल के ही कैटेगरी में जाता है। फिर बाद में जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट को उन्होंने कवर कर लिया, लेबर वहां पे 2 मार्क का कवर किया था, यहाँ पे 4 मार्क कवर किया। कॉस्ट शीट इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, 9 मार्क का है। प्रोसेस एज यूजुअल उन्होंने पूछा, यूजुअली 10 मार्क का होता है प्रोसेस, बट दिस टाइम इट इज 5, थोड़ा यूनिक था, 2-3 एडजस्टमेंट, बट इट वाज मैनेजेबल। सर्विस कॉस्टिंग 8 मार्क का आ गया, बैच मार्जिनल का एक कॉम्बो आ गया, स्टैंडर्ड 7 मार्क का अलग से डिस्क्रिप्टिव में आ गया, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम प्लस रिकॉन आ गया। सो अ गुड पेपर। जो भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन में छोड़ता है, अब ये इजी क्वेश्चन था, आपको ये भारी लग जाएगा। ठीक है, कई बार बैच अपन लोग हल्के में ले लेते हैं, बट you shouldn't have done this. So that's where ICAI played with this kind of a paper. देन लास्टली ओवरहेड्स जैसा मैंने बोला 6 मार्क, फिर एक बजट कम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, मार्जिनल से वापस 3 मार्क, एंड देन द टिपिकल सिंपल थियरी। सो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से एक अच्छा पेपर था। चांसेस आर दैट अब अगर उनको ग्रुप 2 में कुछ प्ले करना है तो एफएम बचता है उनके लिए।
प्ले करने के लिए। ऑडिट तो वैसे इतना थियरी है कि कुछ वो प्ले ना करे तो भी ऑटोमेटिकली अपन ही प्लेड हो जाते हैं। सो एनीवे, सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। ये था मेरी तरफ से रिव्यू। एवरेज पेपर, लेंदी, MCQ स्कोरिंग, ओवरऑल इफ यू हैव डन द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, मॉड्यूल आरटीपी, एमटीपी, PYQ अगर आपने प्रॉपरली किया है, 100 तक भी आप यहां पे पहुंच सकते हो इफ योर स्पीड वॉज गुड फ्रॉम द बिगनिंग। हस्ता ला विस्ता, मिलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 days प्लान के साथ टुमारो मॉर्निंग। एंड यस, उससे रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं वो भी मैं दूंगा। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। विल बी रियली हेल्पफुल टू यू फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल। मिलते हैं आने वाले दिनों में, जहां पे अपन ट्राई करेंगे कि FM में कैसे 50 on 50 स्कोर किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। हस्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।